देखब तो भाग जेब। झगड़ा कर ली हेड मास्टराइन ऊ है एक जनी है जो फोनवा कर ली उनकर तो ना हम नहीं जाना। इतना इतना झगड़ा करे लोग कि एकदम अपने में। अब का हम बताएं एक एक गाली गलौज करिए जा हम यही जा रही मास्टर हो हेड मास्टराइन। हाँ वो मास्टराइन एक दिन यही जा रही झगड़ा करी लोग इतना काफी गाड़ी गलौज अपने में। अब टूट जाई स्कूलवा कहाँ बाड़ा सा कुल लड़का भाग गए उनकी पढ़ावला की वजह से का पढ़ाते ना लोग आई लोग के 10 बजे 11 बजे से पहले अबे ना करी लोग। इस समय हम मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खंड के ठीक देखेंगे तो सामने जमालपुर है और यहीं बगल में स्टेशन के बगल में ये प्राइमरी विद्यालय है और वहाँ पे मौजूद हैं और चाचा का बगल में घर है। इनसे इस स्कूल की स्थिति जानेंगे कि क्या इस स्कूल की स्थिति है और किस तरह से यहाँ जब बच्चे आते हैं क्या उनके साथ पढ़ाई होती है नहीं होती है या कितने बच्चे पहले थे अब कितने बच्चे हैं। चाचा का नाम पड़ी? हमारा नाम मिथिलेश है। अच्छा कहाँ के रहे वाला हो? यही हमारे घर में है यही रहे वाला। अच्छा जमालपुर में। हाँ हाँ चाचा ये विद्यालय पे का कुल स्थिति है? देख ये जब से हेड मास्टराइन अली तब से तो पढ़ावे ली ना पहला नंबर पढ़ावे का ढंगो ना है। दूगो मास्टर हो लोग नहीं की वजह से लड़का रुकल बना सा जोन भी 2-4 गो रुकल बना सा 10 गो न तो 150-200 कितना रहना सा हो पहले 135 गो लड़का रहना सा। अब जन है कि 10-12 गो लड़का बना सा सब भाग गई सा इन लोग की चाल से पढ़ावला की वजह से पढ़ेबे ना करिए एकदम। हाँ केहू 10 बजे 11 बजे से पहले आई लोग ना। हाँ आ ओकरी बाद में हेड मास्टराइन कबो केहू को कुछ बोलबो ना करेली कि हाँ हो कहें लेट आवत कहें फेट आवत कोनो बात ना। एमे कुल कर्मचारी 10-11 गो बना ना मास्टर से ले सफाई कर्मी ले खाना बनाए वाली 3 जानी है लोग। लेकिन यहाँ पढ़ाई ना ठीक से होला सब लड़का भाग गए से से भाग भाग के जाके चल गए से से पढ़ाइए ना होता। अच्छा मतलब कोनो टीचर 8 बजे 9 बजे केहू आवेला 1-2 जना लोग आ जाए लोग लेकिन औरी कुल जानी औरी तो यहाँ एक जानी 10 बजे 11 बजे यहाँ एक जना 11 बजे से पहले केहू ना आई। तो फिलहाल में चाचा थे और तस्वीर देख लीजिए यही प्राथमिक विद्यालय जमालपुर रतनपुरा मऊ उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति किस तरह से है। हमारे अभी जनपद में एक ऐसा ही चर्चित विद्यालय था जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि वो मामला काफ़ी अभी आज तक वो मामला चल रहा है। फिलहाल में वैसा ही एक मामला निकल कर आ रहा है सामने जहाँ पे देख सकते हैं स्कूल के बच्चे हैं इनको कितना अनुशासन है बाहर से अंदर आते जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अफसर क्या करते हैं बाहर और अंदर वो उनकी जिम्मेवारी है लेकिन जो हमारी जिम्मेवारी थी उसको आपको दिखाएंगे और एक परिजन है उनसे बात कराएंगे क्योंकि अभी इनका कुछ आरोप था वो जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरा नाम विनोद भारती है। इसी ग्राम सभा में हमारा घर है। कौन सा गाँव? जमालपुर। कौन से विद्यालय पे आए? ये विद्यालय जमालपुर प्राथमिक विद्यालय है। हाँ इसमें इस विद्यालय की स्थिति ये है कि यहाँ 5 अध्यापक हैं। 5 अध्यापक को लेकर के किसी विद्यालय में 5-7 से बच्चे अधिक नहीं हैं। एक माने 10 एक विद्यालय में 3-3 5-5 बच्चे हैं। मतलब एक कमरा में। हाँ एक कमरे में एक क्लास में। एक समय था कि जो 113-14 बच्चे हुआ करते थे। आज जब से हेड मास्टराइन आई हैं इनके वजह से चाहे जो गार्जियन यही ना है जो हेड मास्टर है वही गार्जियन विद्यालय का है। अब उनके वजह से अब यहाँ विद्यालय पर बच्चे नहीं हैं सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। आए लोग अपने काम करने से मुकर रहे हैं। अभी आपका कुछ आरोप था यहाँ पे किस तरह का आज आरोप है? आप लोगों ने कुछ बताया कि बच्चों को लेकर कुछ हुआ था। इसमें विद्यालय में ये था कि एक अध्यापक जो लेट हैं भाई गेट बंद हो गया बता रही हैं। हमने अपनी बात रखा तो उन्होंने कहा था कि गेट बंद था इस वजह से हमको लेट सर हो गया। अब उसमें यह है कि लेट हो गया तो दूसरा कोई अध्यापक जो है उस बच्चे को उस क्लास के बच्चों को बैठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा मतलब उनको लेट हो गया तो दूसरे क्लास के बच्चे को वो नहीं बैठा? हाँ कोई किसी दूसरा टीचर कोई अपने क्लास में नहीं बैठा रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि टीचर में कोई विखंडन या उन लोगों में क्या कुछ? अब तो ये विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं अब हेडमास्टर से हमने बात किया कि आप इस विद्यालय के गार्जियन हैं। अगर कोई गार्जियन कहीं चला गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को संभालें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब वो लेट आती हैं तो हम थोड़े उस बच्चों को देखेंगे। मतलब वो खुद आरोप लगा कि लेट आती? हाँ लेट आती हैं। वो कह रहे हैं कि लेट आती है आई है लेट आ रही हैं तो हम थोड़े उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा लेट आ रही है हेडमास्टर ने कहा कि हम नहीं बच्चों हाँ हम नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर क्यों? अब बच्चे बाहर निकल गए।
घूम रहे थे तो कोई डांटा, तो बच्चे निकल कर घर चले गए। घर चले गए तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि पापा कोई विद्यालय में है या नहीं है, भगा रहे हैं लोग। अब दूसरे क्लास में जाने का मतलब कि आदमी डांट रहा, भगा रख जाओ उसमें, अपने रूम में जाओ, तो वो समझा कि कोई है ही नहीं, तो चले घर। तो इस तरह की स्थिति थी और चाचा बता रहे हैं जिस तरह से, चाचा की भी बातें कहीं न कहीं हम जहाँ तक संभवतः सत्य होगी, क्योंकि इस तरह से चाचा बगल में हैं, इनका आरोप है कि कोई समय से आता नहीं है। हाँ सही है, हाँ सही है, सही है। हाँ हाँ, कई लोगों से हमने जांचा है तो कोई विद्यालय पे कोई मास्टर समय से नहीं आ रहा है। कोई 8 बजे, कोई 8:30 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, माने किसी का कोई टाइम टेबल नहीं है कि हमको विद्यालय समय से पहुंचना है। तो यानी हमारा आरोप यही है कि ये विद्यालय पर आने का प्रयास करें, समय से अपना आकर के ड्यूटी देखें। तो बच्चों को क्यों नहीं बैठाया जा रहा विद्यालय में? कोई टीचर लेट भी आ जाता है तो बैठाना तो चाहिए। अब तो ये हेडमास्टर की जिम्मेदारी है ना, जो यहाँ का हेडमास्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मास्टरों का गार्जियन वो है। तो साहब साफ यहाँ पे अगर कहें तो जो यहाँ के स्टाफ लोग हैं, शायद लग रहा है कि उनमें बनती नहीं है आपस में, क्योंकि अगर देखब तो भाग जेब, झगड़ा कर ली हेडमास्टर ना, वो है एक जनी है जो फोनवा कर ली, उनकर तो ना हम नहीं जाना। इतना झगड़ा करे लोग कि एकदम अपने में। अब का हम बताएं, एक गाली गलौज करिए जा, हम यही जा रही मास्टर हो हेडमास्टर आइन। हाँ वो मास्टर आइन, एक दिन यही जाम रही झगड़ा करी लोग, इतना काफी गाड़ी गलौज अपने में। तो देखिए साहब, ये झगड़े की विवाद क्या कुछ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि गरीबों के बच्चे ज़्यादातर देखेंगे तो बेचारों के पास पैसा नहीं होता है, और उसके चलते ये लोग किसी तरह सरकारी विद्यालय का सहारा लेते हैं। लेकिन बावजूद यहाँ पे देखेंगे तो जब एक टीचर ही दूसरे टीचर से झगड़ा कर रहा है, जैसा कि यहाँ के बगल में चाचा का देख लीजिए साहब, यहीं इस तरह विद्यालय है और इधर ही घर है। और चाचा ने जिस तरह से आरोप लगाया, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, चाचा ने साफ साफ कहा कि यहाँ पे झगड़ा करती हैं, गाली गलौज भी आपस में करती हैं। तो साहब सोच लीजिए कि बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनके मानसिक पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचना होगा। तो फिलहाल में ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अगर उच्च अधिकारी इस पर नहीं कार्रवाई करते हैं तो शायद 2, 4, 10 बच्चे जो भी हैं वो भी स्कूल टूटने की कगार पे हो जाएगा। हम नहीं करें तो देखिए चाचा, क्या चाचा अब टूट जाई स्कूल, कहाँ बाड़ा सा कुल लड़का भाग गए उनकी पढ़ावला की वजह से। का पढ़ाते ना लोग, आई लोग के 10 बजे 11 बजे से पहले अबे ना करी लोग, 2-1 जना बालो की मैंने स्कूलवा पर लड़का आवत हो जा। तो चलिए, ये सरकारी एडेड विद्यालय जो कि देख सकते हैं सरकारी विद्यालय, और साफ साफ इन विद्यालयों पे जो स्थिति है वो यहाँ के जो गार्जियन हैं, अगल बगल के लोग हैं, उन्होंने बता दिया। और बताने के साथ साथ एक चीज़ कहेंगे कि अगर इसमें अगर उच्च अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद ये विद्यालय मात्र और मात्र देखने के लिए बन जाएगा। फिलहाल ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें। संघर्ष न्यूज़ लाइव के साथ मऊ से विवेक चौहान।